ओके सो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अब हम डिस्कस करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। प्रीवियस क्लास में, कल की क्लास में हमने uh, पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिस्कस कर लिए थे ह्यूमन मेल के, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। अनाबिया टेस्ट इंशाल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट होता है तो हमारे पास सफिशिएंट चीज़ें बन जाएगी, देन हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? ओके। अब स्पर्मेटोजेनेसिस हमारे पास जो है, वालेकुम अस्सलाम मरियम जावेद, खुश आमदीद। नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? या लाइट वाइट का बंदोबस्त किया जाए? नजर आ रहा है? ओके ओके ठीक है। ओके सो हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है? स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है टेस्टिस के अंदर, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो द जेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके ओके लाइव ओके। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय व्हिच स्पर्म्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, फॉर्म्ड germ cells in the testes, this process is called spermatogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें जर्म सेल डिवाइड करें और हमारे पास क्या बने, स्पर्म्स बने। ठीक हो गया। इसका प्रोसेस क्या होता है भाई? सबसे पहले ना हमारे पास एक नॉर्मल सेल होता है, ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या लिखा हो भाई? जर्मिनल एपिथेलियल सेल। इस जर्मिनल एपिथेलियम सेल में क्या होता है? माइटोसिस होता है और हमारे पास बनता है स्पर्मेटोगोनियम, ये इसी को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, सोनिया? कौन सा सोनिया? जैनब रही क्या सोनिया? सोनिया रेक्सन? ये हमने कब पढ़ा भाई सोनिया? सोनिया तो नहीं पढ़ा। ओके भाई देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस का जब प्रोसेस होता है वो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है? ओके रिपीट करता हूँ, स्पर्मेटोजेनेसिस ऐसा प्रोसेस जिसमें स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। यहाँ हमारे पास जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स आते हैं, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स, उनमें माइटोसिस होता है हमारे पास, और क्या बनता है? स्पर्मेटोगोनियम सेल्स। ठीक है, और आप लोगों को पता है माइटोसिस में क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही रहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक हो गया? ओके, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। तो सबसे पहले हमारे पास जर्मिनल एपिथेलियम सेल आता है, उसमें माइटोसिस होता है और उसमें से हमारे पास सेल्स बनते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम सेल्स या फिर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। ठीक है, इन स्पर्मेटोगोनिया सेल्स में एक बार फिर से सेल डिवीजन होती है और हमारे पास बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बनते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और यहाँ भी जो प्रोसेस होता है वो माइटोसिस ही होता है। पहले पहले ये वाला और ये वाला, ये इन दोनों में माइटोसिस हो रहा है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी रिमेन सेम, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। ठीक है, यस, सेल डिप्लॉयड ही रहेगा। वेरी गुड। ये वाला सेल भी डिप्लॉयड है, 2n वाला है, ये वाला भी डिप्लॉयड है, 2n है, ये वाला भी डिप्लॉयड है। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक डिप्लॉयड 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 चल रहा है। लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या होगा? अब हमारे पास मियोसिस 1 चलेगी। यहाँ पे आप लोगों को पता है मियोसिस 1 कैसी डिवीजन होती है? ये पढ़ा होगा 9 मैट्रिक में। मियोसिस 1 इज द रिडक्शन डिवीजन। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, मियोसिस 1 होता है, और सेल क्या हो जाते हैं? हैप्लॉइड हो जाते हैं। सेल हमारे पास हैप्लॉइड हो जाते हैं, सेल बिकम्स हैप्लॉइड, एन सिर्फ एन रह जाता है। मियोसिस 2 में हाफ नहीं होते, मियोसिस 1 में हाफ होते हैं। मियोसिस 1 में होते हैं, सर्च कर लो जाके। यहाँ देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नजर आ रहे हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कितने क्रोमोसोम है देखें, और फिर इन दोनों में देखें, इसमें टोटल आपको 4 क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, और इसमें देखो 2 आ रहे हैं।
ठीक हो गया। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 हुई और हमारे पास क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में हमारे पास मियोसिस 2 होगी और इसमें से अल्टीमेटली 4 स्पर्मेटाइड्स बनेंगे, स्पर्मेटाइड्स। और ये 4 स्पर्मेटाइड्स, अब हमारे पास इनकी मैच्योरेशन होगी, ठीक है, और ये 4 स्पर्म देंगे इवेंचुअली। ठीक हो गया, यहाँ तक सब लोगों को समझ आया? क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? गाइस क्लियर है? ओके, उजाला आपका क्या क्वेश्चन है? मरियम? यस, डेफिनेटली सेल डिवाइड करेगा तो रेप्लिकेशन होगी, बिल्कुल होगी, रेप्लिकेशन होगी। सेल डिवाइड करेगा तो रेप्लिकेशन होगी। मरियम, मियोसिस, मियोसिस माइटोसिस नहीं पढ़ा आप लोगों ने? देखिए, जब मियोसिस होती है तो मियोसिस की दो डिविजन्स होती हैं, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 होता है ना, मियोसिस 1 को हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, मियोसिस 1 को गौर से जाके देख लेना। और मियोसिस 2 को हम माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। मियोसिस 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं और मियोसिस 2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही रहते हैं। ठीक हो गया, समझ आई ये बात या नहीं आई? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली उजाला, ऐसे ही है, ऐसे ही है। मरियम जरा देख लेना आप, मियोसिस की दो डिविजन्स होती हैं, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2। मियोसिस 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। अगर सेल 2 एन ए डिप्लॉयड सेल है तो वो हैप्लॉयड हो जाता है, एन बच जाता है, ठीक है। और मियोसिस 2 जो है उसमें सिंपल जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। मियोसिस 2 इज सेम लाइक माइटोसिस, सेम माइटोसिस की तरह ही होती है। एक बार क्विक से रिकैप करता हूँ। हमारे पास सबसे पहले जर्म लाइम सेल्स होते हैं, ठीक है, ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इनमें माइटोसिस होती है और हमारे पास बनता है स्पर्मेटोगोनियम सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया बना है ना, इन स्पर्मेटोगोनिया में एक बार फिर से माइटोसिस होगा और हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा, ठीक है। इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में से फिर क्या होगा, इनमें मियोसिस 1 होगी, ठीक है, मियोसिस 1। और मियोसिस 1 में फिर हमारे पास क्या होगा, ये बन जाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद इनमें फिर से मियोसिस 2 का प्रोसेस होगा और ये बनेंगे स्पर्मेटाइड्स। स्पर्मेटाइड्स के बाद इनकी मैच्योरेशन होगी टेस्टिस के अंदर, या फिर इसको उनको प्लेस कर दिया जाएगा कहाँ पे, कार्डा एपिडाइडिमस, ठीक है। तो एपिडाइडिमस में प्लेस कर दिया जाएगा और एपिडाइडिमस में ये मेच्योर स्पर्म सेल बन जाएंगी, जहाँ पे ये मोटाइल बन जाएगी बिल्कुल। ठीक हो गया जी मरियम, बिल्कुल मियोसिस 1 में सारा कुछ होता है। मियोसिस 1 के फर्दर कितने स्टेप्स होते हैं, दो, कैरियोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 1। कैरियोकाइनेसिस 1 के फर्दर चार स्टेप, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टीलोफेज 1 और एनाफेज 1। मैंने उल्टा बता दिया, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। जो प्रोफेज 1 होता है उसके फर्दर 5 स्टेप्स, ठीक है, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डायाकाइनेसिस, ये सारे, ठीक है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं मियोसिस 1 में। इसके लिए ट्रिक भी बनाई थी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। अगर इनको देखना है तो ला जलेहा पकोड़े खिला दे, ऐसी एक ट्रिक बनाई थी हमने, लेकिन खैर वो अभी चैप्टर ही निकाल दिया। कहेंगे तो मैं किसी एक क्लास में जो है वो थोड़ा ओवरव्यू बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, सब लोगों को यहाँ तक क्लियर है? और ये स्पर्म फॉर्मेशन का, जी जी संडे को, ओके।
ओके, इसके बाद हमारे पास ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, ये जो हमारे पास जर्म लाइन सेल है, उसमें से लेके मेच्योर स्पर्म तक बनने में ना कम से कम इसको 10 वीक्स लग जाते हैं। 10 वीक्स लग जाते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? ह्यूमन मेल में सबसे छोटा सेल कौन सा होता है? सबसे छोटा सेल्स ह्यूमन मेल्स में सबसे छोटा सेल्स कौन सा होता है? स्पर्म का। और सबसे बड़ा सेल? सबसे बड़ा सेल मेल की बात हो रही है, मेल में कहां से हुआ आ गया? मेल के अंदर न्यूरॉन सेल्स, वेरी गुड, नर्व सेल और न्यूरॉन। और फीमेल में सबसे बड़ा सेल ओवम, सबसे बड़ा सेल ओवम। और सबसे छोटा सेल क्या है? फीमेल का सबसे छोटा सेल, ये आप लोगों ने सर्च करके आना है, सबसे छोटा सेल क्या है। जी इंशाल्लाह बिल्कुल, ज़ैनब होगी संडे वाले दिन। कल भी क्लास होगी 11 से 12। ठीक है, कल भी सुबह 11 से 12 बजे क्लास होगी। और उसके अलावा परसों भी, संडे को भी क्लास होगी। यस, बिल्कुल होगी क्लास। ओके गुलाम दस्तगीर, हर दिन 30 मिलियंस बनते हैं तो 10 वीक्स कैसे? ओके ओके, तो हमारे पास देखो, हमारे पास अज्यूम करो हर दिन 30 मिलियन जो स्पर्म्स होते हैं ना, वो मेच्योर होके मतलब मेच्योर एकदम रेडी होके बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिरयानी की देग होती है ना, मैं कहता हूँ कि भाई एक बिरयानी वाला है, वो 1 घंटे में 10 देगे निकालता है। ठीक है, अब उसको देग बनाने में तो 10 मिनट ही लग रहे हैं, मतलब पूरा 1 घंटे ही लग रहा है। ठीक है, लेकिन एट द एंड वो कितनी की देगें डिलीवर कर रहा है? 10 देगें। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास पूरी ना लाइन लगी रहती है। ठीक है, पीछे से जो पुराने सेल्स होते हैं वो आते हैं, और मतलब हर दिन 30 मिलियन मेच्योर स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं। ठीक हो गया? और सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कितनी है? 500। तो 500 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर इतना इनफ जगह होती है कि वो इतना स्पर्म बना सकती हैं। गॉट इट अनाबिया इन दस्तगीर? ओके, सेरिबेलम ग्रेनूल। ओके, तो मतलब देखें, जो जो हमारे पास सेल, फॉर एग्जांपल ये देखें इस वाली स्लाइड में, ये देखिए हमारे पास ना डेवलपमेंट हुई। ठीक है, अब डेवलपमेंट हुई है तो 10 वीक्स इसके लगेंगे ऑलमोस्ट एक बुक। ठीक है, अब 10 वीक्स पहले ये ना लाइन में लग गया अब। ठीक है, ये लाइन में लग गया मेच्योरेशन की लाइन में, इसको मेच्योर होना है अब। पीछे से नई सेल बनेंगे। ठीक है, ये मेच्योर हो जाएंगे, वो इसको रिप्लेस कर लेंगे, इस तरह से पूरा हो जाएगा। उजाला 500 को क्या कला सकती? खाना क्या? जी जी गुलाम, ऐसे ही है। ठीक है, ऐसे ही है, एवरीडे जो है वो इतना स्पैम होता है मेच्योर। उजाला ये खाना क्या क्या खाना? 500 को खाला? उजाला, आपका क्वेश्चन समझ नहीं है, आप क्या बोल रही हो? ओके, इसके बाद हमारे पास, नहीं नहीं छुट्टी नहीं है, ये हार्मोनल रेगुलेशन पड़ गया उसके बाद। जी जी हाँ, ये बिल्कुल जैसे बिजली की लाइन होती है ना, बिजली की बिल की लाइन होती है ना, तो ऐसा। ओके, हार्मोनल रेगुलेशन इन ह्यूमन मेल। बस ये हार्मोनल रेगुलेशन देख लें, उसके बाद चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो टेस्टोस्टेरोन, ये सारी चीजें मेंटेन करके रखता है भाई। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल मेंटेन एंड रेगुलेट इट्स फंक्शन थ्रू सर्टेन हार्मोन। ठीक है, दीज हार्मोन ये हार्मोन हमारे पास क्या होते हैं? टेस्टोस्टेरोन, दिस इज मेन हार्मोन जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसके अलावा एफएसएच और एलएच, और इन सब को कंट्रोल पीछे से कौन करता है? जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये देखें, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ कहाँ से? पिट्यूटरी से।
और नॉट पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से। ये जाके पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा और पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा, एलएच और एफएसएच। एलएच और एफएसएच जाके क्या करेगा, गेमेट्स की प्रोडक्शन बढ़ा देगा। ठीक है, सिमिलरली एलएच भी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बढ़ा देगा और ये टेस्टोस्टेरोन फिर क्या करेगा, स्पर्म की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। ठीक है, सब लोगों को क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? ये देखें, हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच रिलीज करवाएगा, हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और एफएसएच रिलीज करवाएगा। एफएसएच जाएगा टेस्टिस में और हमारे पास सेल्स की डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया, और साथ साथ में जो है वो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लेवल को भी बढ़ा देगा। और यहाँ पे भी सेम, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बढ़ा देगा, और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ा देगा, और साथ साथ में और क्या करवाएगा, यस साथ में और क्या करवाएगा, मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी टेस्टोस्टेरोन के थ्रू होते हैं। मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, मसल्स का हार्ड हो जाना, आवाज भारी हो जाना, बियर्ड आ जाना, प्यूबिक हेयर्स आ जाना, और स्पर्म की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाना, ये सारी चीजें। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ओके, तो कल इंशाल्लाह क्लास होगी आप लोगों की 12 से 1, 12 से 1 क्लास होगी आप लोगों की, रिमेंबर इस चीज को याद रखें। और फिर शाम में अपने टाइम पे क्लास होगी, ठीक है, शाम में अपने टाइम पे होगी और 12 से 1 एक्स्ट्रा क्लास होगी। ठीक हो गया? और फिर संडे को, कल मैं बता दूंगा संडे का जो भी सिचुएशन। नहीं नहीं नहीं, वाज डिफरेंस से अपर बॉडी में नहीं जा सकता उजाला, ब्लड के थ्रू जाता है, ब्लड के थ्रू। ठीक है, जो ब्लड में आता है या कहीं और टेस्टोस्टेरोन आपको मिलता है ना, तो वो ब्लड के थ्रू। जी जी, ब्लड के थ्रू, ब्लड के थ्रू। ठीक है, वाज डिफरेंस तो उसको बॉडी से बाहर ले आएगी मतलब। जी, अब छुट्टी फरिया आपको छुट्टी की पड़ी है ये बहुत। यस, नहीं अनाबिया, पिट्यूटरी, टेस्टोस्टेरोन पिट्यूटरी से कब से रिलीज करने लग गया? ओवरीज रिलीज करती हैं, ओवरीज, ओ मे बी ओवरीज, टेस्टीज रिलीज करती हैं, प्रोजेक्ट टेस्टीज, आई टेक माय वर्ड्स बैक, ओवरीज, ओवरीज तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करते हैं। कॉम्पोजिशन, गुलाम दस्तगीर, कॉम्पोजिशन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पोजिशन? कॉम्पोजिशन टाइप्स हार्मोन्स की तो हमने डिस्कस कर ली थी, प्रोटीन, स्टेरॉइड, पेप्टाइड और अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन। नहीं नहीं मेजबिन, आई टेक माय वर्ड्स बैक, ग्लैंड में बनते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, टेस्टीज आर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स। हमने इसमें डिस्कस किया पूरा यार डिटेल में, केमिकल कोऑर्डिनेशन में, वहां पे भी हमने गोनेड्स को डिस्कस किया था कि मेल के जो गोनेड्स होते हैं वो टेस्टीज होती हैं, और फीमेल के जो गोनेड्स होते हैं उसमें ओवरीज आती हैं। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द स्टफ। वहां पे भी हमने एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन की बात की थी, रिमेंबर? नहीं तो जाके रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें, और प्रीवियस चीजें भूलते जा रहे हैं आप लोग। चलें, होप सो यहाँ तक सब लोगों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, एंड अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।